गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू करंट अफेयर। एसजी एडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता। सेकंड है कि मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। थर्ड है कि त्रिपुरा में पहली बार पंचायती राज में लागू हुआ सभासार एआई टूल। फोर्थ है कि संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाएं को जोड़ी गई। फिफ्थ है कि बंगलोर के देवराहल्ली में फॉक्सकॉन ने शुरू किया आईफोन 17 का उत्पादन। सिक्स है कि टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांडिंग सूची में माइक्रोसॉफ्ट बना टॉप ब्रांड वैल्यू 1062 अरब डॉलर। सेवेंथ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। एट्थ है कि कार्लोस अल्कराज ने जीता अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब। नाइन्थ है कि प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्र एवं पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल शुरू किया। टेंथ है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे ट्रैक पर लगाया भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल सिस्टम। 11th है कि पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने एआई स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया। और 12th है कि भारत में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। यानी सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, मायने रखता है कि आगे बढ़ते रहने का साहस। फ्रेंड्स, हम लोग 20 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आईएनसी 5.2 कहां आयोजित हुई? तो जेनेवा में। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑफ वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? था चीन के बीजिंग में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहां किया है? तो मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम ने। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया? तो फ्रांस ने। हाल ही में 5.8 तीव्रता का भूकंप सुलावेसी द्वीप पर आया, यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। 2025 दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो रियल मैड्रिड। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहां बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन करेगा? तो दिल्ली में। हाल ही में वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? रशिया ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? द होम बाउंड को। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च किया है? तो दुबई ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की इंडिया। इन इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। फ्रेंड्स, चाइना जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर इंडिया। लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत दुनिया का दूसरा देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। चीन पहले स्थान पर है। भारत की कोयला खपत 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। भारत में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत अभी भी कोयला है। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, उत्पादन और उत्पादकता उपभोक्ता दोनों में भारत दूसरे स्थान पर है,
जबकि चाइना उत्पादकता और उपभोक्ता में प्रथम स्थान पर है। फ्रेंड्स, इंडिया है तो देख लेते हैं इंडिया के से जो पहली बार जो भी घटना हुई है उसके उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, कि भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उपभोक्ता बनकर उभरा है। भारत को 2024 बोगोटो पुस्तक मेला में मुख्य अतिथि नामांकित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में स्थापित होगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में बनी है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में स्थापित हुआ। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में खोली गई। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में है। देश की पहली यानी भारत की पहली सोलर सिटी रांची बना है, सांची है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा में है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना है। भारत की पहला वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर में है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में है और भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई में है। और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती हैदराबाद में है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बनाया गया। भारत नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली इंदौर से शुरू किया गया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फजिल्का में है और भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट अनंत टेक्नोलॉजी शुरू करेगा। मसरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूआई का पहला बैंक है। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य आपको हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल हैदराबाद में खोला गया। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईओ से प्रमाणित स्टेशन बन गया है और भारत के परमाणु यानी एसएमआर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के नवादा जिले के रजौली में संपन्न हुआ, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया गया, तो ये दिल्ली एक्सप्रेसवे के द्वारा किया गया है। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, यानी रिसेंटली हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। ऑप्शन ए अमीसी कौशिक, ऑप्शन बी महक ढिंगरा, ऑप्शन सी तानिया शर्मा और ऑप्शन डी मनिका विश्वकर्मा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मनिका विश्वकर्मा जो है भारत में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की रहने वाली है और पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएट है। अब वे थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वहां फ्रेंड्स आपको 74वां आयोजन हो रहा है। मनिका की जीत से राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किसने किया है, यानी वे कहां पर हुआ है, यानी वेयर हैज द एआई टूल सभासार बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा जो है सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया है। फ्रेंड्स, ये पंचायती राज सिस्टम के तहत होता है। इसमें
त्रिपुरा पहली जो है एआई टूल सभासार लागू किया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सभासार एआई टूल की सबसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया। यह टूल ग्राम पंचायत बैठकों के ऑडियो वीडियो से संचालित सारांश तैयार करता है। इसे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषणी से जोड़ा गया है और यह 13 भाषाओं में काम करता है। इसमें पंचायत शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाएगी। यह पहल डिजिटल नवाचार और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। फ्रेंड्स, त्रिपुरा है तो देख लेते हैं त्रिपुरा को मैप में। तो त्रिपुरा जो है आपको पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल अगरतला है। गवर्नर की बात करें तो इंद्र सेना रेड्डी हैं। सीएम मानिक शाह, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और लेजिस्लेटिव असेंबली के 60 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, त्रिपुरा से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कि न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोको बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक केंद्र स्थापित करेगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ है। तो ये आपको मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दी है। तो राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। तो आपको गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए कितने और भाषाओं को जोड़ा गया है। इन रिसेंटली हाउ मेनी मोर लैंग्वेज हैव बीन एडेड फॉर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 3 और भाषाओं को संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए जोड़ा गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में संसद ने 3 नई भाषाएं कश्मीरी, कोंकणी, संताली को जोड़ी गई है। अब संसदीय कार्यवाही का अनुवाद सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। पहले से ही हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 18 भाषाएं उपलब्ध थी फरवरी 2025 में। सॉरी, ये आपको गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉक्सकॉन ने किस शहर में आईफोन 17 बनाना शुरू किया है। यानी इन विच सिटी हैज फॉक्सकॉन स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 17। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी जामनगर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जामनगर में फॉक्सकॉन ने, सॉरी बेंगलुरु में फॉक्सकॉन ने आईफोन 17 बनाने की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फॉक्सकॉन ने बेंगलोर के देवड़ाहली में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह भारत में फॉक्सकॉन की चीन के बाहर दूसरी सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है। उत्पादन फिलहाल छोटे स्तर पर शुरू हुआ है। यह चेन्नई इकाई में चल रहे उत्पादन के पूरक है। यह पहल से मेक इन इंडिया को और बल मिलेगा और एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि अरब सागर में समुद्री डकैत विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। तो अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। तो आपको गूगल मैप्स में। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है। स्वरेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। यानी रिसेंटली इन द टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट विच ब्रांड रैंक एट द टॉप। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी नवीडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की माइक्रोसॉफ्ट। इन माइक्रोसॉफ्ट जो है टॉप ब्रांड 2025 के वैश्विक ब्रांड सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि टॉप ब्रांड 2025 सूची में माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर है। इसकी ब्रांड वैल्यू 1062.505 अरब डॉलर आंकी गई है। इस सूची में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट
को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। टॉप ब्रांड 2025 500 ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट में यह रैंकिंग जारी करता है। यह बात रही कि माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक ब्रांड मूल्य के मामले में अभी भी शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में प्लूमेरिया गार्डन, वनयान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किसने किया? यानी हु हैज इनॉग्रेटेड द प्लूमेरिया गार्डन, वनयान ग्रोव एंड बिल्डिंग्स ब्रुक्स इन राष्ट्रपति भवन? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह और ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की द्रौपदी मुर्मू। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रो और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 3 नए उद्यान के उद्घाटन किया। प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये उद्यान अमृत उद्यान यानी पूर्व में मुगल गार्डन का हिस्सा है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करना है। यह कदम राष्ट्रपति भवन में हरित क्षेत्र और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देता है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया हुआ है? अब बताएं असम। किस देश के पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो न्यूजीलैंड। आग को सियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बना है? तो ये आपको नाइजीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? यानी रिसेंटली हु ऑन देयर फर्स्ट सिनसिनाटी ओपन टाइटल रिसेंटली हु ऑन देयर फर्स्ट सिनसिनाटी ओपन टाइटल? ऑप्शन ए कार्लोस एल्क्रोज, ऑप्शन बी जेनिक सिनेर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कार्लोस एल्क्रोज जो है अपना पहला सिनसिटी ओपन खिताब को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यानी रिसेंटली विच पोर्टल हैज बीन launched by the registers of newspaper to simplifying the registration of the newspaper and magazines? ऑप्शन ए सारथी पोर्टल, ऑप्शन बी पर्व प्रवाह पोर्टल, ऑप्शन सी प्रवेश सेवा पोर्टल और ऑप्शन डी संचार संवाद यानी संवाद साथी पोर्टल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि प्रेस सेवा पोर्टल। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण आसान हो जाए। यह एक एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पूरा पंजीकरण ऑनलाइन, ई हस्ताक्षर और डिजिटल भुगतान के सक्षम होगा। प्रशासक अब आधार आधारित ई हस्ताक्षर का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो तो बुझो की बातों में कि किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? आपको भारत ने। टाटा स्टील मोटर्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो आर प्रकानंद ने। भारतीय सेना और किस देश के सैन्य रक्षा बलों के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये आपको मालदीव के बीच में एक वेरिएंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? रिसेंटली विच लोकोमोटिव हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल ऑन रेलवे ट्रैक? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी चितरंजन, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बनारस। इन बनारस लोकोमोटिव में रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने पटरियों के बीच पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। यह 70 मीटर लंबा पायलट प्रोजेक्ट है जिसे 28 सोलर पैनल लगाएंगे जिसकी क्षमता 15 किलोवाट होगी। सिस्टम को स्पेशल रबर माउंटिंग पैड्स और
इपॉक्सी एडहेसिव से इंस्टॉल किया गया है ताकि कंपन और ट्रेन की आवाजाही के दौरान भी सुरक्षित रह सके। पैनल को 4SS अलाइन बोल्ट से आसानी से हटाया या लगाया जा सकता है। इसमें रख रखाव में रुकावट नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप पैरल किसने लॉन्च किया है? यानी रिसेंटली हु हैज लॉन्च द ऑल एआई स्टार्टअप पैरल टू फाउंड द वेब मशीन। ऑप्शन है सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी पराग अग्रवाल, ऑप्शन सी सत्य नडेला और ऑप्शन डी संतानु नारायण। तो ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब एआई स्टार्टअप पैरल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, कि पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने एआई स्टार्टअप पैरल वेब सिस्टम लॉन्च किया है। इस कंपनी का उद्देश्य मशीनों के लिए वेब को समझने और उपयोग करने के लिए उपकरण विकसित करना है। भारत स्टार्टअप में GPT-5 से लगभग 10% सटीकता का दावा किया गया है। यह कंपनी $30 मिलियन की फंडिंग के साथ सख्त प्रतिस्पर्धा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? यानी व्हेन इज द अक्षय ऊर्जा डे annually celebrated in India? ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर 20 अगस्त। फ्रेंड्स, डे में हम लोग देख रहे हैं अक्षय ऊर्जा दिवस को, जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। की तारीख जो है आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी प्रारंभ जो है 2024 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है कि लोगों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता को फैलाना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास जैसे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, प्रदूषण कम करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर घटाना है। महत्व की बात करें तो भारत की हरित ऊर्जा की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि 20 अगस्त को यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। गतिविधियां की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में रैली, संगोष्ठी, प्रदर्शनी और अक्षय ऊर्जा उपकरण का प्रचार प्रसार किया जाता है। फ्रेंड्स, रिवाइज कर लेते हैं आज के हम लोग जो भी करंट अफेयर को देखे थे कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भाग भोक्ता बना है? तो इंडिया। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा। हाल ही में कहा सबसे पहले एआई टूल सभा लागू किया गया? तो त्रिपुरा में। हाल ही में संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए कितने और भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। ऑक्सफोर्ड ने किस शहर में आईफोन 17 बनाना शुरू कर दिया है? तो ये आपको शुरू किया है बेंगलुरु में। हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रपति भवन में प्लूरेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो आपको आल्क रोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस पोर्टल। हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? तो बनारस। हाल ही में मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप पैरल किसने किया? पराग अग्रवाल। और लास्ट है कि भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।